इंदिरा गांधी बड़ी योग्य राजनेता थी, दबंग थी भाई, उनने तो कुछ शासन किया और फिर आप वाली बात डंडे से किया, ठीक बात है, मैं सहमत। लेकिन सबको उनसे बड़े वाले मिलते हैं। इंदिरा गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी तो सरदार स्वर्ण सिंह आए, वो भी बड़े मंत्री थे उनकी सरकार में, तीसरे चौथे नंबर पर मंत्री थे। तो इंदिरा गांधी के बगल में बैठे, उन्होंने उधर बैठी, एक सीट छोड़कर बाबूजी की सीट है, जगजीवन राम जी की। और इंदिरा जी जब वहाँ आई थी तो ये बोल के आई थी कि बाबूजी आइए बस शुरू करने जा रहे हैं, तो बोले बस हम पहुँच रहे हैं। क्या इतना होने के बाद वो आर के धवन आए पीछे, जैसे आपके आशीष है ना अगले जी के पीछे चलता है, वैसे आर के धवन थे। तो उन्हें एक पीटीआई का टेक दिया इंदिरा जी को, कहा जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ दी और आपको सौगाली दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या बोलो जय श्री राम, ये राजनीति है महाराज, आप कहाँ चक्कर में पड़े हो कि ये नहीं आएंगे कि वो नहीं आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। कुछ ना कहो, आप ये कहो भैया हम क्या जाने कौन कहाँ क्या कर देगा, बोले हमारी क्या जिम्मेदारी है। ना ना ना, और फिर ये भाजपा जब मुकाबले में हो तब तो दावा ही ना करो दुबे जी, ना अपना भी दावा ना करो, पता नहीं कब मन मचल जाए। इनके पास तो 100 तरह के लड्डू हैं, बोले ये पसंद नहीं ये खाओ, अच्छा रसमलाई खाओ, चमचम है, चमचम नहीं गुलाब जामुन ले, काला जामुन ले, ससुर एक मुश्किल हो, ये छोड़ते नहीं आदमी को। नहीं दुबे जी एक मिनट आनंद लो यार, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। ये चीजें गूगल में नहीं मिलेंगी, ना नेता बता पाएंगे। जब वल्लभ भाई पटेल ये यूनिफिकेशन कर रहे थे देश का, अनंत बाबू आप भी सुनिए, तो वो उनके घुटनों में समस्या रहती थी, तो वो एक दीवान टाइप का उनके कार्यालय में रहता था नॉर्थ ब्लॉक में, उस पर वो बैठते थे, मसनद पीछे लगी रहती थी, गाँव तकिया, सामने एक कुर्सी रहती थी, एक छोटी सी मेज रहती थी, ठीक राज भाई आप भी सुन लो। उस मेज में 2 प्लेट रहती थी, एक प्लेट में मिठाई रहती थी और एक में इतना बड़ा डंडा रहता था, हकीकत बता रहा हूँ, छोटा वाला जो नहीं सुबह ले जाते हैं लोग वैसा। अब पता लगा जूनागढ़ के नवाब आए, आइए नवाब साहब आइए आइए, अब वो रखा है दस्तावेज साइन के लिए। नवाब साहब क्या लेंगे, अब नवाब साहब देख रहे कि एक डंडा रखा है, एक मिठाई रखी है, वो समझ गए पटेल जी क्या कह रहे हैं। क्या तो डंडा कौन ले, मिठाई का एक टुकड़ा खाया, दस्तखत किया, चले गए। वैसे ही ये हैं भाजपा वाले, ये दोनों रखते हैं, मिठाई ले तो 10 तरह की मिठाई, और नहीं तो समझावन लाल बैठे ही दुबे जी, गलत तो नहीं कहा। अनम्यूट, हाँ। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे साथ के आज जो मेरे साथ में थे, सपा में थे, वो बीजेपी में चले गए, मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए भी हैं, लेकिन अपना ईमान उनके साथ था, है और रहेगा। अपने ने ये इसलिए इस चीज को तो हम कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। रहा दूसरे की ईमान की बात, तो ये देखिए मैंने पहले भी कहा कि आज के जमाने में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आज तक की स्थिति मैंने आपको बताई। आज तक की स्थिति समाजवादी पार्टी की अच्छी है, ठीक है, एकजुट है। अब आने वाले कल में क्या होगा ये भगवान भी शायद नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना अग्रोत्री साहब कि पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस तो सरवाइव कर गई इतने सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक उनका पालतू कुत्ता भी ढूंढने को नहीं मिलेगा। ये चीज आप लिख लेना मेरी बात, ठीक, कुत्ता भी उनकी पार्टी का नहीं मिलेगा। ठीक है, इंसान और कार्यकर्ता तो बात दूसरी। अब ये कुत्ता पालेंगे नहीं, मछली पालेंगे, बड़े सियाने हैं। जब कुत्ता नहीं मिले, कुत्ता क्यों पाले, उसमें पैसा खर्च कर रहे आनंद भाई आप भी यार, सावन के महीने में, सावन प्रेम का भी महीना है, सावन उपासना का भी महीना है महादेव की, आपने गदर काट दिया इसी में यार। जिसे देखो तो रपटे चला जा रहा है, बवाल मचा दिया पूरे देश भर में। छोटे छोटे दल भी कुंडी बंद किए बैठे, घर वाले भी कुंडी खटखटा रहे, खोल नहीं रहे, बोले पता नहीं भाजपा वाले आ जाएं, गाड़ी में बैठा के ले जाएं, ज्वाइन करा दें। क्यों हाहाकार मचा दिया आपने आनंद जी? भैया जी, सर्वप्रथम आपको, सभी पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। भैया जी, आज मैं आपका जब आपके कार्यालय से जब मैसेज आया तो उसमें हमने पूछा भाई विषय क्या है, तो विषय था विपक्षी खेमों में छटपटाहट, राजनीति में सुनामी की आहट। तभी हमें ये लगा कि इसका जवाब एक लाइन का जवाब है,
जनता का विश्वास है सबसे बड़ी ताकत है, यही लोकतंत्र की असली आहट है। लोकतंत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 14 से लेके आज तक में जिस तरीके से विकास और विश्वास के ऊपर तमाम जनता के साथ साथ तमाम दल के नेताओं की अंतरात्मा जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से नहीं तो मतलब डगमगा मैं के जानना चाह रहा हूँ, बाकी की तो अंतरात्मा जाग गई, और जिनकी अभी आधी जागी मुझे पता लग गया कहाँ जागेगी, वो भी मैसेज आ गया। अब दुबे जी की पार्टी को मैं समझना चाह रहा हूँ, इनकी अंतरात्मा की अभी लोकेशन क्या है? दुबे जी अभी कह रहे थे कि भाजपा को कुत्ता नहीं मिलेगा, तो दुबे जी भाजपा पार्टी नहीं है, भाजपा एक संस्कार है और इस देश का संस्कार बन चुका है। जिस तरीके से इस देश के करोड़ों लोगों के कन कन में प्रभु श्री राम बसते हैं, उसी तरीके से इस देश के लोगों का संस्कार और विचार और परिवार बन चुका है भाजपा। आप उसकी चिंता मत करिए भैया जी। इसी देश में 90 बार सरकारें बर्खास्त की गई कांग्रेस के शासनकाल में, और सबसे ज्यादा जैसा कि आपने बताया श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में 50 बार। पहली बार 1959 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है और सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, और लास्ट में बाबरी विध्वंस के बाद समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार होती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दी जाती है। इस देश के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सरकारें बर्खास्त की गई, कैसे विधायकों को तोड़ा गया, पूरी पार्टी की पार्टी का विलय हो गया, समाप्त हो गया। आनंद भाई एक मिनट, मैं अभी मेरी रुचि ज्यादा इस व्यग्रता मेरी है कि मूल सवाल पर एक बार तबसरा हो जाए। दुबे जी की पार्टी का क्या, इनके अंतरात्मा की लोकेशन क्या है, इनकी पार्टी के लोगों की, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। भैया जी आपने देखा होगा कि अभी नेटवर्क में है कि नेटवर्क से बाहर है, क्या है? बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सनातन समाजवादी पार्टी हो गई। तो आप उदाहरण समझ लीजिए, ये जिस दिन से प्रभु श्री राम के शरण में चले गए, कभी कृष्ण अवतार के रूप में आ रहे, कभी प्रभु श्री राम के अवतार में आ रहे, तो इससे संकेत साफ है इनका जो विचारधारा थी वो विचारधारा वो हमारे विचारधारा के समीप आ रही है। अब ये जय श्री राम कह रहे हैं, जय अवतार कह रहे हैं, जय श्री कृष्ण कह रहे तो हैं, मतलब ये तो इनकी संकेत, धारा आप में विलीन हो जाएगी, ऐसा कह रहे हो? मैं समझ गया, बस संकेत तो यही है। अब ये प्रभु श्री राम, अब प्रभु श्री राम के नाम, अब तो हमसे ज्यादा ये प्रभु श्री राम की चर्चा कर रहे हैं। ये बार बार जगह जगह पे जय श्री राम, जय श्री राम, जो लोग कहते रहे कि जय श्री राम, इनका जो नारा है वो ऐसा लगता है आक्रोशित करने का नारा है, और उसी नारे को अगर ये सम्मोहित कर रहे हैं तो ये तो सीधा संकेत है। और इस देश में भैया जी बार बार लोगों ने देखा है, और जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास की तमाम ऐसी गाथाएं लिखी जा रही है, तो निश्चित तौर पे और आने वाला समय जो है वो भारतीय राजनीति में ये दिखेगा। लेकिन हमें ऐसे 2/3 बहुमत की आपने चर्चा करी, निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे संशोधन बिल आने वाले हैं, और हमारी सरकार चाहती है, हम चाहते हैं, और देश की जनता भी चाहती है कि जो कार्य विगत 75 वर्षों में नहीं हो पाया वो सरकारें कर रही हैं हमारी सरकार, और हमारी सरकार पे लोगों का विश्वास और विकास की जिस तरीके से बात है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये दिखेगा। और आने वाले समय में जो लोग सोच रहे थे कि पहले कहते थे, अभी राज भैया भी कह रहे थे कि भाई कांग्रेस भाजपा में एक ही नेता होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर लोगों ने कहा कि आडवाणी के बाद कौन संभालेगा। अरे भाई साहब, भाजपा में अब तमाम ऐसी धाराएं बहने लग गई है। अब आप कहने लगे कि मोदी, देखिए हम 2014 में जीत कर आए तो कांग्रेस को लगा गलती से आ गए, 19 में जीत कर आए तो इनकी थोड़ी घबराहट हुई, और 24 में जीत कर आए तो आज इनकी घबराहट, छटपटाहट, बौखलाहट ये दिख रही है कि अब लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में कोई शासन चलाने वाला नहीं है। ये कांग्रेस को भी समझ में आ गया, तमाम विपक्षी दलों को, राज्य में तमाम ऐसे छोटे दल हैं जिनको ये लग रहा है, और तभी हमारी मुख्य धारा में हमारे साथ तो जुड़ने के लिए तैयार है। संजय राणा, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश में भी एक पॉलिटिकल कू हो सकता है, राजनीतिक क्रांति हो सकती है, समाजवादी पार्टी में कोई बिखराव हो सकता है? देखिए अमिताभ जी, एक चीज की तो मैं तारीफ करूंगा भारतीय जनता पार्टी की, मुझे करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किस तरह से लोगों की राजनीतिक दरी छीन ली, इनको खुद नहीं पता चला। अब देखिए, आप ही के टीवी डिबेट में हमारी इंडिया अलायंस के दो बड़े नेता, यानी एक समाजवादी और एक कांग्रेस के नेता, आपस में एक दूसरे को आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब इंडिया अलायंस तो यही खत्म हो गया, अब इंडिया अलायंस की चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, हर इंसान इस समय डरा है, कहीं ना कहीं बैठा हुआ। और ये बताइए, आपने पूछा दुबे जी से कि आप आओगे, तो बोले नहीं नहीं, हमारी मर्यादा माई मानती, हम नहीं करेंगे ऐसा। अरे वो वाला लड्डू नहीं मिला है जो लड्डू दुबे जी हमारा पसंद कर रहे हैं। आपने चमचम का नाम किया, रसगुल्ला का नाम किया, रसमलाई का नाम किया। हो सकता है इनको बंगाली रसमलाई पसंद आती हो। अब वो जब तक भाजपा नहीं दे तब तक हमारा जमीन जागा हुआ है, उसके बाद डूब जाएगा। देखिए, बिल्कुल सुबगाहट है। ये 27 का चुनाव अगर गलती से निकल गया, यानी खत्म हो गया, और
समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आती, जो दिख नहीं रही आते हुए, तो समझ लीजिए समाजवादी पार्टी का पतन उसी दिन से चालू हो गया। जहां तक बात हो रही थी मानसून सत्र की, मानसून सत्र में देखिएगा कि 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 17-18 इधर उधर भटकते नजर आएंगे। कभी छुट्टी में चले जाएंगे, किसी को बाथरूम लग जाएगा, किसी को मतलब दस्त लग जाएगा, किसी को पेट में दर्द होगा, किसी को सर में दर्द होगा, होने वाला है। क्योंकि जो 362 का आंकड़ा है उसको कैसे पाया जाएगा भाई, सरकार को तो लाना है। तो उनको हर तरह के गुलाब जामुन उन्होंने रेडी कर रखे हैं, और इस पर डंडा नहीं रखा है, बीजेपी ने कोई डंडा नहीं रखा है, बिल्कुल मिठाइयां रखी हर तरफ। एक मिठाई है जिससे बीमार नहीं पड़ोगे, दूसरे दस्त हो जाएगा, निपट जाओगे। इस समय दोनों में बड़ा इनको कंफ्यूजन है, कौन सा खाए कौन सा ना खाए। देखिए एक खाने के लिए वेस्ट बंगाल में बैठे, सबको दस्त पकड़ ली कि सबके सब पार्टी खत्म हो गई, पूरी टूट चुकी है। तो समाजवादी भी टूट सकती है। और जहां तक बात हो रही थी, राज साहब ने बोला कि बड़ा अत्याचार करती है और ऐसा नहीं होना चाहिए, संविधान खतरे में। भैया 52 में, सॉरी 53 में, 63 में, 73 में, तो मतलब आप ही ने किया था ना, तो परिसीमन जरूरी होता है। और पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे, मैंने मान्यवर 72,000 रुपए था। अब 1,14,000 रुपया अगर उसको अगर डॉलर में कन्वर्ट कर दें, 2,40,000 रुपया हो गया। तो पर कैपिटा इनकम भी है, पान भी हम ज्यादा खा रहे हैं, पान थूक भी बहुत ज्यादा, और थूकने के बाद गंदगी बहुत ज्यादा फैला रहे हैं जो विपक्ष कर रहे हैं यहाँ पे। तो समस्या यह है कि अभी देखना पड़ेगा कि शासन या कैसे चल रहा है, और उसको चलाने वाले को ना। भी देखिए अटल बिहारी वाजपेयी सर सबको अच्छे लग रहे हैं, कल को मोदी जी हट जाएंगे, योगी बन जाएंगे। अरे मोदी बहुत बेहतरीन आदमी था, योगिया तो सुन ही नहीं रहा भाई, निपटा दे रहा है किले। तो भैया जैसे जैसे कोई जाता है वो अच्छा लगने लगता है। पहले इंदिरा जी सबको अच्छी लगती थी, फिर राजीव जी लगे, फिर अभी कोई और लग रहा है। तो समय का है काल, सब लोग ऐसे पसंद करेंगे। जिस दिन योगी आ जाएंगे तो आप मोदी सबसे ज्यादा पसंद करोगे। मोदी बहुत सौम्य थे, कभी कुछ बोलते नहीं थे, निपटा देते थे, तो निपटाता भी है, मारता भी है। तो दोनों को समझना पड़ेगा राजनीति किस तरह चल रही है। थोड़ा बच के रहिए, समझ के रहिए। ठीक है, कहते हैं वो पेट खराब वाली मिठाई मत खाइए। राज भाई, मैंने खड़गे साहब का एक बयान देखा था, उन्होंने कहा था कि अगर परसीमन लागू करा दिया बीजेपी ने, तो समझ लीजिए फिर पार्टी चलाने का, राजनीति करने का, चुनाव लड़ने का कोई मतलब इस देश में नहीं रहेगा। और इमरान मसूद भी अभी वही कह रहे थे। अब इमरान मसूद बड़े नेता है, क्योंकि उनके लिए आज ही राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि इमरान मसूद का मतलब कांग्रेस, और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इमरान मसूद के पीछे खड़ा है। तो जब उन्होंने बोल दिया, इसका मतलब मैं मान लूँ गंभीर आदमी है फिर तो इमरान मसूद। अगर मान लीजिए परसीमन पारित हो ही गया, जैसे संकेत मिल रहे हैं, फिर क्या करेगी कांग्रेस? क्योंकि परसीमन के बाद तो सबके खेत खराब हो जाएंगे, रायबरेली, अमेठी, सब। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी आदमी उम्मीद कुछ और लगाता है, हो जाता कुछ है। हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी अमर हो जाएगी। मैंने भी अमर बेल को सूखते हुए बहुत देखा दद्दा। और मैं एक बात कहूंगा, राणा जी आज बड़ा सॉफ्ट है। आज दद्दा ने कह दिया आज ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, आज टेंशन नहीं लेने का। मगर एक बात था, तो झूठ मत बोलना है ना कभी। कहाँ है 2.5 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम यार? कहाँ है आपकी 2-2.5 लाख रुपए? बोलो। 14,000 ऐसे है। अरे छोड़िए, मत बोलो यार। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से 2.5 किलोमीटर में एशिया का बिगेस्ट इंस्टीट्यूट है। 12,000 सरकारी पोस्टें खाली हैं। अगर वो सरकारी पोस्टें भर लो तो 73,000 रुपए इंडिविजुअल इनकम निकलती है। और आज की तारीख में जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनकी आधी निकल रही है। यार आप बोलोगे तुम जलेबी मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, देश को इतना पान कर रहे हो, खूब गंदगी मचाए। बताओ ये राणा जी, क्या गंदगी मचाने में लोगों को तो ईमान चलो डोल दिया, आपका ईमान क्यों डोलता है? क्या मिल जाएगा? चुनाव लड़ जाए आप अपनी पड़ी है। अरे इधर उधर की बातें कहते रहते हैं, हमें लग रहा चाइना डर जाएगा। और आप बोल रहे हैं क्या बताओ, आप बीडीसी मेंबर भी नहीं सकते। पब्लिक में जाते हो, आप पब्लिक में जाते हो, आप ही जाते हो, पब्लिक में जाते हो। हम तो कहाँ जाते हैं? हम बनाने नहीं जाते। बिल्कुल मत बोला करिए। और दद्दा, अब मैं ज्यादा बात आपसे करने के लिए नहीं हूँ इस वक्त, चुप, मुझे इच्छा नहीं है इस वक्त। अब मैं दुबे जी को कहूंगा साहब जी, दुबे जी यहाँ पे अगर हम लोग प्रवक्ता की तरह बैठे और ज्ञान से नीचे समझें और दार्शनिक ना बने तो सही। दुबे जी आप देखिए, आप ही के लिए कह रहा हूं मैं। और एक और बात है, जब खतरा मंडरा रहा हो, जैसे दद्दा कहते हैं, और एक कहने से पहले कह दूं, आप दादा के जाल में फंसोगे, ये याद रखना, उलझते ही जाओगे। जितने, ये बात सुन लो, मैं मुंह में कह रहा हूं, इनसे
इनसे 6 गज की दूरी बना के चलना, दार्शनिक मत बनना। ये जितने जितने जमीन के, हालांकि बड़े भाई है, ऐसा नहीं कहूंगा, वापिस लेता हूं कि जितने जमीन में नहीं कहूंगा, जब बड़ा भाई कह दिया, दुबे जी थोड़ा समझा करो, हमारी आपकी लड़ाई कमरे में अच्छी है। आज आप बोलते थे आपको पिछली डिबेट का क्या उल्लेख करना था यार, क्यों ये दो बैठे हुए हैं, एक छदम एक ओरिजिनल, इधर सुन लीजिए, तो आप इनको समझा करो भैया। मेरा इतना है दद्दा, ये तो इन्हें कह दे दद्दा, बस मैं एक बात बता दूं, दिल की बात कहूं जी, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं उनकी कसम खाता हूं, मैं बहुत दुखी रहने लगा यार। एक एमपी बिक जाते हैं यार, लोग इज्जत के लिए मर्डर कर देती हैं, लोग इज्जत के लिए गर्दन काट के अपने दुश्मन की आने में ले जा लेते हैं। ये लो मेरी बहन को छेड़ा था यार, ये अपने, अच्छा कैसे फेस होते होंगे, मेरा बेटा सुन रहा होगा, हम बता दें अब